रियाज भाई, आप उन चंद लोगों में से रह गए हैं अब जो हॉकी के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं। किताब भी माशाल्लाह आपकी लिखी है, आपने लिख दी है हॉकी की कोचिंग के हवाले से, बायोग्राफी भी है कई प्लेयर्स की। किधर लेके जा रही है रियाज भाई ये हॉकी को, ये सिचुएशन? नासिर अली साहब तो आपके शहर कराची से भी हैं, कराची हॉकी एसोसिएशन से भी जुड़े हैं और सिलेक्टर भी हैं वो कौमी टीम के। क्या चल रहा है सर, कैसे चल रहा है? क्यों इतना हम तंग पड़ रहे हैं हॉकी को देख देख के? कि कोशिश करते हैं कि कुछ बेहतरी हो जाए, प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हॉकी ओलंपियंस ही खुद अगर इस तरह करेंगे तो कैसे चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरसलान। बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने खराज तहसीन पेश किया। मेरी छोटी सी कोशिशें हैं और जाहिर है कौमी खेल हॉकी है उसके लिए हैं, और मतलब ये कि जाहिर है आइंदा भी इस तरह की कोशिश करते रहेंगे। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई कि जाहिर शाह साहब आज मौजूद हैं, हमारे बड़े हैं, और हमने हॉकी जाहिर है साथ जो है उसकी मतलब ऑर्गेनाइजिंग भी की है और साथ भी रहे। मैं सलाम करता हूँ जाहिर शाह साहब को। दूसरे मतलब मैं ये कहूंगा कि देखें, जहां तक नासिर अली की बात है तो नासिर अली जो है 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की फातेह टीम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से भी उनका साथ है, कराची हॉकी एसोसिएशन से भी है। और बज़ाहिर वो जो है हमारे साथ जाहिर है उनका उठना बैठना होता है। बहुत ही मिलनसार और बहुत ही पॉजिटिव किस्म की शख्सियत है वो, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो कुछ उन्होंने बात की है, जाहिर शाह साहब ने बताया कि उन्होंने उसका जवाब दिया है, और सही जवाब तो वही दे सकते हैं कि उन्होंने किस तनाजुर में ये बात की। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये ऐसी बातें हैं, जैसे कि जाहिर शाह साहब ने भी कहा कि ये 30-40 साल पुरानी बातें हैं, और हॉकी जो है जिस नहज पे आ गई है, मैं ये समझता हूँ कि हमें अब जो है बजाय इसके कि हम कोई ऐसा नेगेटिव किरदार अदा करें, हमें पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए, और हॉकी की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। रह गई बात, देखें हॉकी जो है मैं ये समझता हूँ कि अर्ली 90s में जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की 30-35 डिपार्टमेंट की टीमें थी, वो गाये बगाए खत्म होती चली गई, और जिसकी वजह से मतलब जॉब और कैरियर खत्म हो गया, और उसकी वजह से फिर आपने देखा कि हमारा पूल छोटा हो गया।